मेरे साथ एएमयू के प्रोफेसर मुहिबुल हक साहब हैं। हम उनसे जानने समझने की कोशिश करेंगे कि वो खुद पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं कि जो वर्तमान हालात है उसमें खासकर जो माइनॉरिटी के इशूज हैं वो क्या हैं, मुस्लिम समाज को किस दिशा में सोचना चाहिए और उनके लिए क्या चुनावी मुद्दे हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। क्या लग रहा है सर कि जो हालात हैं उसमें कोई पार्टी ऐसी आपको लग रही है जो खासकर मुस्लिम समाज माइनॉरिटी के मुद्दे को, इशूज को टच कर रही है या उसके बारे में बात कर रही है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इलेक्शन के टाइम में तो बहुत सारी बातें करती हैं। और ये 70 साल से जब से हमारी डेमोक्रेसी है तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं एस्टैब्लिश्ड वो बात करती आई हैं। लेकिन जो मुसलमानों के अगर नज़रिए से आप देखें या उनका जो अप्रोच होना चाहिए उसमें ये सोचना चाहिए कि हमारा नेचुरल अलायंस किस पॉलिटिकल पार्टी से हो सकता है, किन फोर्सेस के साथ हो सकता है। और नेचुरल अलायंस में उनको कॉमन इश्यूज तलाश करने पड़ते हैं। जब हम कॉमन इश्यूज तलाश करने की कोशिश करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हिंदुस्तान में मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, जैसे दलित हैं, जैसे ट्राइबल्स हैं, जैसे ओबीसी के बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, जो इस देश में 3000 साल की विक्टिमाइजेशन का शिकार रहे हैं। मुसलमानों का जो विक्टिमाइजेशन इस मुल्क में शुरू हुआ है वो बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है, वो कम दिनों का है, लेकिन विक्टिमाइजेशन बहुत ही सटल है, बहुत ही ख़तरनाक विक्टिमाइजेशन है। तो ऐसी हालत में जो को सफ़रर्स हैं, जो उनकी तरह डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, जो उनकी तरह सिक्योरिटी का थ्रेट फेस कर रहे हैं, जिनके पास इस बात की भी फ्रीडम नहीं है कि वो कौन सी चीज़ खाएं, यानी खाने का जो मीनू है वो भी दूसरे लोग उनके लिए तय करना चाहते हैं, तो उन लोगों के साथ उनको अलायंस करना चाहिए और लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। शॉर्ट टर्म इलेक्शन को सिर्फ सामने रख करके सोचेंगे और इमोशन से अगर गाइड होंगे तो उसका नुकसान वैसे ही होगा जैसे 70 साल से होता आया है। पिछली सरकार में जिस तरह से यूपी में खासकर 500 के करीब दंगे हुए हैं, क्या लगता है सरकार कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर फेल रही? देखिए, सरकार किसी की भी हो, ये बड़ी अजीब सी बात ये है कि एक मैं इस मुल्क में ये देखता हूँ कि मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहा है और साथ ही साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं या जो जिसको हम कहते हैं रिप्रेसिव एपरेटस ऑफ द स्टेट, जिसे पुलंजा ने कहा था, या मार्क्सिस्ट पैराडाइम में जो हम आइडियोलॉजिकल और कोयर्सिव या रिप्रेसिव एपरेटस की बात करते हैं, वो बड़ा ब्रूटल होता है मुसलमानों के खिलाफ। और मुसलमानों के खिलाफ उनकी ब्रुटैलिटी ये होती है कि जो भी दंगे होते हैं उनमें मुसलमान उनसे स्लॉटर फेस करते हैं, मैसेकर फेस करते हैं। कभी कभी वो अपनी ड्यूटी नहीं करते हैं, कभी कभी जो लूट करने वाले हैं, मारने वाले उनके साथ शामिल हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट कोई भी हो उसमें ये चीज़ें आती हैं जो पिछले ये जो आप देख रहे हैं कि 500 से ज़्यादा दंगे बता रहे हैं, कुछ लोग 1000 से ज़्यादा दंगे बताते हैं। दंगों की जो ग्रेविटी है उसको देखते हुए डेटा तैयार किया जाता है। एक बात आपको ये देखना होगा कि जो बीजेपी 2014 में इलेक्शन में पावर में आई है उसने इस मुल्क में एक नैरेटिव जनरेट किया है। उस नैरेटिव में जो दलित है, जो मुसलमान है, वो कहीं ना कहीं एनिमी नज़र आता है उन लोगों को जो अब तक पावर पे कब्जा करते हुए आए हैं। यही वजह है कि आप देखिएगा कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसे आज इलेक्शन से 2 महीने पहले ये बताया जाता है कि यूपी में सबसे ज़्यादा वोट लेगी, जैसे मिसाल के तौर पर बीएसपी, आज उस पार्टी को तमाम मीडिया ने एक कवर अप इस तरह से किया है कि उसे सबसे पीछे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। चूँकि उन्हें ये मालूम था कि ये दलित, मुस्लिम, ओबीसी, मार्जिनलाइज कम्युनिटी एक साथ आ जाएंगी और यूपी में अगर ये एग्जाम्पल सेट हो जाएगा तो ये पूरे देश के लिए एक ऐसी मिसाल बनेगा कि एक बहुत ही फॉर्मेडेबल कॉम्बिनेशन को सफरर्स का हो सकता है। क्या लगता है कि भागीदारी के सवाल पर जिस तरह से बीजेपी ने मुस्लिम समाज को टिकट नहीं दिया है, तो एक उसने घोषित एनिमी जिसको आप कह सकते हैं, तो भागीदारी के सवाल पर कोई पार्टी जो यूपी में खासकर मुसलमानों के आसपास है उसका नजदीकी का रिश्ता बनते हुए देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि बीएसपी ने जिस तरह से 100 से ज़्यादा मुसलमानों को टिकट दिया है और मायावती जो बीएसपी के सुप्रीमो हैं उनके जो स्टेटमेंट्स अगर आप देखें 4-5 चीज़ों पर, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी कैरेक्टर पे जब हमला किया गया तो सबसे पहला स्टेटमेंट, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट जो एमयू माइनॉरिटी कैरेक्टर के फेवर में आया वो मायावती जी की तरफ से आया था। दूसरा, अगर आपने देखा मुस्लिम पर्सनल लॉ के इशू पे उन्होंने कहा कि आरएसएस जो है अपना एजेंडा मुसलमानों पे इंपोज करने की कोशिश ना करे। तीसरा, कॉज स्लॉटर वाला जो इशू है जिसमें विक्टिम मुसलमान और दलित दोनों बराबर के विक्टिम रहे हैं, चूँकि उनके लिए फ्रीडम ऑफ चॉइस है, एक फूड हैबिट का पार्ट है, उनके लिए उसका वो रेफरेंस नहीं है। तो अल्टीमेटली इन तमाम इश्यूज़ पे जिस तरह से मायावती निकल के आई हैं उससे ये लगता है कि वो मुसलमानों की साइकोलॉजी से अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब मीडिया ने बहरहाल उनकी जो भी उनका अप्रोच रहा है मुसलमानों के लिए या उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का है, उसको एक डेलिब्रेट कवर अप के तौर पे बहुत ज़्यादा पीछे करने की कोशिश की है। और जो कम्युनिटी लीडरशिप है मुसलमानों की, जब मायावती के लिए अपील करती है, बीएसपी के लिए अपील करती है या दलित मुस्लिम अलायंस की बात करती है, तो उसको भी वो हाशिए पर रख देते हैं या कभी 2-4 लाइन की न्यूज़ दे देते हैं। तो इस तरह से जो कम्युनिकेशन मासेस में जा सकता था दलित्स में और मुस्लिम्स में, वो कम्युनिकेट बहुत ठीक से नहीं हो पाया है।
मैंने कभी किसी मुस्लिम नेता को या मुस्लिम समाज को आरक्षण के प्रति आंदोलन करते हुए नहीं देखा, आरक्षण के खिलाफ आंदोलन करते हुए नहीं देखा। लगातार जामिया हो या एएमयू हो, कहा जा रहा है कि हाँ दलितों को आरक्षण नहीं है, इनका एक माइनॉरिटी स्टेटस है, तो एक जानबूझकर कॉन्फ्लिक्ट कराने की कोशिश है। देखिए ये हमें रूलिंग क्लास की साजिश को समझना चाहिए। यहाँ पे वो क्लास जो इस मुल्क पे, जो इस मुल्क की संपत्ति पे, यहाँ के वेल्थ के, यहाँ के रिसोर्सेज पे, यहाँ के पावर पे, यहाँ के ऑफिसेज पे 3000 साल से काबिज है, वो क्लास ये चाहता है कि अब जो लड़ाई हो वो दूर से बैठ करके देखें और अपना जो केक है, जो उसमें जो उनका केक में शेयर है वो अपने पास रखें, और दलित, मुसलमान और माइनॉरिटीज के लोग और ट्राइबल और जो ओबीसी के लोग हैं ये आपस में रिजर्वेशन के दंगल में फंस जाएं और इतनी लड़ाई हो कि बाद में ये कहेंगे साहब रिजर्वेशन इस मुल्क के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। तो ये एक साजिश है जो अफर्मेटिव एक्शन, जो डॉक्टर अंबेडकर की पूरी तहरीक है, महात्मा फुले की पूरी तहरीक है, दलितों में जागृति जो लाए, और फिर मंडल कमीशन है उसकी पूरी तहरीक है, उसके साथ ओबीसी ने या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ने जो कुछ जीता है अब तक डेमोक्रेसी में इस कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से, उस कॉन्स्टिट्यूशन को ये बताना चाहते हैं कि ये प्रैक्टिकेबल नहीं है, और प्रैक्टिकेबल नहीं है तो रिजर्वेशन खत्म कीजिए। ये बहुत बड़ी साजिश है जिसमें माइनॉरिटीज को, दलितों को, ट्राइबल्स को, ओबीसी को समझना पड़ेगा। रिजर्वेशन देखिए, इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है उस जजमेंट को हमें क्वेश्चन करना पड़ेगा कि 49.5% ही रिजर्वेशन क्यों हो सकता है, जब इस मुल्क में 80% लोग मार्जिनलाइज्ड हो जाएंगे, जिनकी तादाद 80% है, और 20 लोगों का, अगर 20% लोगों का या 10% लोगों का 80% ऑफिसेज पे और ओहदों पे कब्जा होगा तो ये 80% लोग कहाँ जाएंगे। डेमोक्रेसी का नाम होता है पावर शेयरिंग, डेमोक्रेसी का नाम होता है रिप्रेजेंटेशन, तो वो रिप्रेजेंटेशन जॉब्स में, वो रिप्रेजेंटेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नजर आना चाहिए। एमयू उनको रिजर्वेशन चाहिए, मुसलमानों की यूनिवर्सिटी है, जामिया में चाहिए, लेकिन जो सीट शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की मुख्तलिफ हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज में खाली हैं उसको भरने की बात क्यों नहीं करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि देखिए ये जो सरकार है और जो बात करती है इसके बीच में और माइनॉरिटीज और तमाम मार्जिनलाइज कम्युनिटी, दलितों के बीच में घोड़े और घास का रिश्ता है। अगर ये दलितों से, मुसलमानों से, को सफरट से, ट्राइबल से यूनिटी की बात करेंगे तो ये खाएंगे क्या। इनकी पूरी इनका जो पूरा इलेक्शन कैंपेन है वो दुश्मनी पे है, नफरत पे है, और नफरत किसके खिलाफ, उन लोगों को जो मार्जिनलाइज है उनको फर्दर मार्जिनलाइज करने पे है। इसलिए जो कंसोलिडेशन बनना चाहिए इस इलेक्शन में या आने वाले तमाम इलेक्शन में, वो तमाम को सफरर्स को, जो महरूम तबकात हैं, जो तमाम जगहों से वंचित किए जा रहे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म पे आकर के एक फॉर्मेडेबल पॉलिटिकल फोर्स बन करके कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक मेथड के जरिए पावर कैप्चर करना चाहिए। सर एक सवाल, चूंकि आप पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं, तो जो लास्ट अंतिम समय में जो गठबंधन हुआ अखिलेश और राहुल का, इसको कैसे देख रहे हैं? सिर्फ मुस्लिम समाज के वोट के लिए गठबंधन हुआ या इसका कोई भविष्य भी देख रहे हैं? ये कोई भविष्य नहीं है, ये देखिए ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। ये यकीनन ये सही बात है कि मुस्लिम वोट जो पहले 3 हिस्सों में डिवाइड होता है, ट्रायंगुलर फाइट में 3 हिस्सों में, यानी कांग्रेस में, बीएसपी में और समाजवादी पार्टी में, तो अब ये वोट जो है 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। यानी एक बड़ा चंक मुसलमानों का यकीनन बीएसपी के साथ है, और जिसको अभी नहीं दिखाया जा रहा है लेकिन इलेक्शन के रिजल्ट में वो नजर आएगा, और साथ ही साथ मुसलमानों का एक सिग्निफिकेंट तबका जाहिर सी बात है इस अलायंस के साथ भी है। चूंकि ये